हर जगह के दो पहलू होते हैं, एक जो हम टूरिस्ट को दिखता है और एक जो वहां के रहने वाले लोगों को दिखता है। और इस बार यही दूसरा पहलू दिखाने के लिए बीर हैज कॉल्ड मी बैक येट अगेन। बट क्या मौसम चेंज होता है कल शाम को जैसी हालत थी। हाँ। और अभी देखो फिर से चेंज हो जाएगा। सारी अभी ऐसी है कि आजकल ऐसी इवनिंग्स चल रही पहाड़ों है का यही एक मैजिक है, कभी भी कुछ भी मौसम चेंज हो जाता है। और बीर तो अपनी बारिश के लिए जाना जाता है। ऐसा है क्या? तो बस ये है कि इस साल बारिश थोड़ी अनइवन आ रही है। जुलाई की जगह ऐसा लग रहा है कि मई जून में ही बारिशें आ गई हैं। लेकिन एक अच्छी वाइब है यहाँ पे। मैंने तो जब पहली बार जब बीर आया था तो मैं अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हुए बीर पहुँचा था। मैंने यही डिसाइड किया कि बिकॉज मेरे प्लान में नहीं था, आइटनरी में नहीं था कि बीर आना है। बट हाँ, कुछ लोगों से बात करी, उनसे डिस्कशन करी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ जा सकते हो। तो फिर मैंने सोचा मैं लोकल बस में जाता हूँ, लोकल लोगों के साथ और बात करता हूँ, क्या पता कुछ और एक्सप्लोर्ड जेम मिल जाए मुझे रास्ते में। तो फिर वहाँ से मैक्लोडगंज से मैं बैठा लोकल बस में और कुछ 4-5 बसें चेंज करके बीच में गांव देखते देखते रात के कुछ अराउंड 10 बजे मैं बीर पहुँचा। और जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं बीर उतरते ही मैंने ये सोचा अपने मन में, यार ये तो मैं घर आ गया। ऐसी फीलिंग आई। एंड स्पेशली आफ्टर माई सन वॉज बॉर्न हेयर। सो उसके बाद तो फिर ऐसा लगा कि चलो हम माइग्रेट होके आए हैं दिल्ली से यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ के। बट हमारा बेटा तो अब प्रॉपर पहाड़ी हिमाचली बन गया। और अच्छा लगा जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट आया तो पंचायत से मिला तो और अच्छा लगा। सो या आई मीन दैट इज़ जस्ट लाइक ऑन पेपर्स। बट हाँ, एक जो दिल का जो कनेक्शन होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, जो बीर के साथ बन गया है। बीर है ही ऐसा। बीर के साथ मेरा दिल का कनेक्शन तो लास्ट टाइम ही हो गया था। बट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद अ प्लेस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मेन बीर से अराउंड 5-6 किलोमीटर्स बाहर पड़ती है इस रीजन की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री कॉल्ड शेराबलिंग। It's in a village called Bhattu and the route to the monastery is through pine and oak forest which gives it a serene and peaceful ambience. यार एक चीज़ है जो अक्रॉस द वर्ल्ड मैंने बुद्धिस्ट साइट्स पे देखी है, चाहे वो छोटा सा एक बुद्धिस्ट टेम्पल हो, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हो, द पीस इज अनमैचड। हालांकि हाँ, आप इजीली इसको क्रॉस कर सकते हो, बट यहाँ पे रुक के इसको महसूस करना, इस जगह को अच्छे से देखना। हाँ, इनफैक्ट क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था तो भी मेरा शेराबलिंग आने का था प्लान, बट बस जस्ट हो नहीं पाया। एंड आई एम वन ऑफ दोज कि मैं उतना फिर पुश नहीं करता कि यार ये 10 चीज़ें करनी है और नहीं हुआ तो मतलब पता नहीं कुछ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अभिषेक, मैं ना अभी आप जब बोल रहे हो ना तो मैं जोन्ड आउट हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको ना यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है फ्रेम चल रहा है और आप बात कर रहे हो। कैरी ऑन प्लीज। तो मेन मॉनेस्ट्री कहाँ, उस तरफ होगी? हाँ, मेन मॉनेस्ट्री उस तरफ है। अभी कोविड के लिए बंद है या खुली है? नहीं, जाके देखते हैं, अगर जाने देंगे तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेट्स गो। This monastery is the religious center of the Eastern Tibet art and culture. It is really big and has a school, a college, a library, a museum, and offers a number of courses related to Buddhism, philosophy, language, and literature. It's like a different world nestled inside a beautiful forest.
So Himal basically it's basically a love letter, not just to Nepal but also to my wife. And once you enter into the hotel, then you are basically entering into a journey through Nepal, right? हर floor पे there are different rooms and every room is named after a mountain peak from Nepal. हिमाल की एक बात जो बहुत कमाल की है इज दैट एवरी रूम इज यूनिक एंड स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द एफर्ट्स पुट इन बाय बोथ शर्मिला एंड भुवन. They have poured their hearts out in decorating the place and thus the home exudes positive vibes for happy times. और जितना भी हमारा फर्नीचर है जो भी हमने होटल में यूज़ किया वो सारा रिक्लेम्ड वुड से बना हुआ है. पुरानी हवेली के दरवाज़ों के बेड्स बना दिए हैं, रेलवे ट्रैक्स की लकड़ी के हमने मिरर्स बना दिए हैं. तो और ये पुराना जो स्कूटर था जो जंग खा रहा था हमारे घर में, उसका हमने फिर एक बुफे टेबल बना दिया. एंड यहाँ पे there are elements which Sharmila, my wife, she has made herself. So इसका थोड़ा सा फनी स्टोरी है कि ये आप जो लकड़ी देख रहे हो यहाँ पे, so if I just remove it, just this frame. So if you want to take a wild guess कि ये कहाँ से हमें मिला ये फ्रेम. वो तो नहीं फ्रूट की पेटियां जो आती हैं जैसे फ्रूट्स भर के आते हैं. आई थिंक यू आर क्लोज इनफ, बट ये बेसिकली जब हमने अपने टॉयलेट सीट्स मंगवाई थी उसकी पैकेजिंग है. ऐसे वो 4 पैक तरफ से ये पैकेजिंग थी, तो उसका मन नहीं करा हमें फेंकने का, तो मैंने बस उसको यहाँ हैंग कर दिया. और बस हैंग करने की देर थी, उसके बाद शर्मिला अपना ब्रश लेके आ गई और उसने यहाँ पे पूरा शी इज़ मेड लाइक अ वॉल आर्ट जस्ट यूजिंग दिस लाइक wood so creatively. I'll take you on a journey through Lamjung Himal. So this is Lamjung Himal जो पोखरा जो मैंने बताया नेपाल में, which is famous for its boating. वहाँ पे बोटिंग बहुत अच्छी होती है, और जब वहाँ पे बोटिंग आप कर रहे होते तो आपको वहाँ से जो ये लामजुंग हिमाल है वो दिखता है. तो दैट्स वाई द रूम इज़ बेसिकली थीम्ड आफ्टर दैट. एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये हमने जो बेड बनाया है, ये जो चप्पू होते हैं जिससे रो करते हैं बोट को, तो वो हमने जोड़ के ये पूरा बेड बनाया है. क्या व्यू है यार. एक्चुअली एक मज़ेदार बात ये है कि मेरी ही बालकनी से यू कैन सी द एंटायर बीर, इनफैक्ट एटलीस्ट द एंटायर एलिमेंट्स ऑफ बीर. बिलिंग जो है, जो टेक ऑफ साइट है, वो रही ऊपर, वो दिखती है. लैंडिंग साइट यहाँ है बीर, वो दिख रहा है. फील्ड्स, फार्म्स, माउंटेन्स, बैकड्रॉप. मुझे 2-3 दिन कुछ नहीं भी करना हो ना, आई कैन स्पेंड माई टाइम हियर. That's our kitchen. We call it bhanchaghar in Nepalese, right? So, and our kitchen, it's like if you go inside, it looks like a hotel kitchen, but the food that we make there, it's all homely. तो पवन भाई क्या करने वाले हैं? मैं देख रहा था आप किचन में आटा भी गूंद रहे हो, आप मिक्सी में भी कुछ कर रहे थे. करने क्या वाले हैं अभी हम? सर हम सिड्डू बनाने वाले हैं. हाँ. ये कुल्लू की बहुत फेमस डिश है. अच्छा. तो हमने यहाँ पे ट्राई करने आज. ठीक तो है. आपको सिड्डू बनाना बताएंगे आप आपको. ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है सिड्डू, बहुत साल पहले खाया भी हुआ है. हाँ जी. लेकिन अब मेरे को उसका शेप पता है क्या रहता है, लेकिन कैसे बनता है, क्या होता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है. हाँ सर. पेड़ा लेना है यहाँ से ना. ठीक है. रोटी से थोड़ा बड़ा लेना है हमने पेड़ा. ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए साइडें जो हमारी है ना. ठीक है. अच्छा. हाँ सर.
ये मसाले में हमने क्या क्या डाला है? सर इसमें है मिक्स वेज है हमारी, जैसे गाजर होगी, बीन्स होगी और फूल गोभी होगी अच्छा। और बाकी ड्राई फ्रूट रहते हैं इसमें। तो ये कच्ची सब्जी डाली है या पका के? नहीं नहीं उसको सर, डाली है? कच्ची सब्जी डाली हुई है। छोटा छोटा काट के उसको छोटा ग्राइंड कर दिया। हाँ। हाँ जी, और उसमें ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और वो रहता है अखरोट। वाह यार, अखरोट ज़्यादा जाएगा इसमें ना। ये तो बहुत ही हेल्दी चीज है एकदम। आटा है, सब्जी है, ड्राई फ्रूट्स है, जी सर। बहुत ही बढ़िया। और पुदीना जाएगा इसमें थोड़ा। ये खुलना नहीं चाहिए, जब ये फूलेगा ना, ईस्ट पड़ा ना इसमें, तो ये स्टीमर में जाके फूलेगा बहुत ज़्यादा। अब है जी हमारी बारी। देखो, दिख तो आपका अच्छा रहा है, नहीं, बट मेरा भी इतना बुरा नहीं है। पता चल रहा है कौन सा बढ़िया है। तो अब इसको क्या करेंगे? अब स्टीम स्टीम करेंगे। करेंगे सर। मेहनत का फल। वाह यार, पता है सबसे पहली खुशबू ये जैसे ही रूम पे आया ना, सबसे पहली जो खुशबू आ रही है वो आ रही है घी की। इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगाया हुआ है, और वो भी भीम भाई मेरे को बोल के गए कि सर आपको और घी चाहिए तो इसमें अच्छे से डाल देना, बट मेरे को लग रहा है इसमें ऑलरेडी सफिशिएंट घी है। बट अब खुशबू इसकी इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही। सो लेट मी ट्राई इट विथ चटनीज। बहुत ही टेस्टी है यार, बहुत ही टेस्टी है। वाई? बिकॉज एक तो स्टीम्ड है, तो मतलब इट्स नॉट वेरी हैवी। इट वुड बी हैवी क्योंकि अच्छा खासा डो फूल गया है, उसमें ईस्ट है, तो मेरे को नहीं लगता मैं 2 खा पाऊंगा। आई थिंक एक शिव खाएगा इसके बाद। दो चीजें जो बीर में बहुत पॉपुलर हैं वो है पैराग्लाइडिंग और कैफेज। और अगर लैंडिंग साइट वाली रोड पे निकल जाओ तो इन दोनों का ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां इस सब का व्यू मैं आराम से बैठकर एंजॉय कर सकूं, एंड द सर्च एंडेड एट द नॉर्दर्न कैफे। कैफे में सम पीपल कम फॉर द फूड, सम फॉर द कॉफी। I for one come for the views, man. And this is 11 on 10, not just 10. अगले दिन मैंने, भुवन और उनकी टीम ने डिसाइड किया एक छोटी सी हाइक पे जाने का। डेस्टिनेशन थोड़ी टूरिस्टी है, बट आई हैव हर्ड दैट इट्स रियली ब्यूटीफुल।
चलिए जी, द फर्स्ट लुक ऑफ द वाटरफॉल। क्या इसको गुनेर वाटरफॉल ही बोलते हैं क्या? हाँ, गुनेर वाटरफॉल ही बोलते हैं। हालांकि गांव तो दूसरा पड़ता है, हाँ, बट पॉपुलर जो नाम है वो गुनेर वाटरफॉल है, बिकॉज वहीं से गाड़ी एंटर होती है यहाँ पे। मतलब मैं खुद ही पहली बार आ रहा हूँ। ओह अच्छा, यू नेवर बीन हियर? नेवर बीन हेयर। सुना बहुत है, बहुत लोगों को भेजता भी हूँ। देखा है यूट्यूब पे कि कैसा लगता है। मैं मतलब यहाँ के एच तक, गुनेर तक आया हूँ, फिर ऊपर नहीं आया बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। और मेन रीज़न एक्चुअली अभिषेक यहाँ मेरा नहीं आने का ये भी है कि एक जो शहर छोड़ के आए हैं, शहर का जो मैंने आपको कल भी बोला था, एक जो जल्दीबाजी रहती है शहरों में, यहाँ पे जब लोग आते हैं शहरों से तो मुझे वो बड़ा दुख होता है देख के कि अपने साथ स्पीकर्स ले आते हैं, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी मुझे देख के बहुत दुख होता है, बिकॉज़ यहाँ पे आके अगर चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी तो फिर आपने यहाँ का असली एसेंस नहीं आपने फील करा। अगर आप उसको शहर के म्यूज़िक से भर देंगे, कोई भी म्यूज़िक से, तो क्या फ़ायदा। यार वही चीज़, मुझे एक सिंसियर डाउट है मेरा। हम लोग कितनी आसानी से कहते हैं ना कि सिटीज़ गंदी है, सिटीज़ में बहुत शोर है, हमें पहाड़ों में जाना है। वो रहता है माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो। मेरे पास भी एक वैसी टी शर्ट है, मैंने नहीं खरीदी, एक फ्रेंड ने दी थी। सो और मुझे ये बताओ, मैं यहाँ जस्ट वाटरफॉल जस्ट दिख रहा है, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और वाटरफॉल से ज़्यादा ना लोगों का शोर है, चिल्ला रहे हैं, ऊ हाँ। अब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस यार। सिटीज़ में भी हम वही शोर मचाते हैं, यहाँ भी आके हम वही शोर मचा रहे हैं। कई बार मेरे को ये रियलाइज हुआ, मुझे ना भीड़ से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने शोर से प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ें देखो, रास्ते भर में बिस्लेरी बॉटल्स, हमारे पीछे बियर बॉटल्स, ये कॉफ़ी कप्स, वहाँ पे बिस्किट का रैपर। व्हाट इज़ दिस यार, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग यार। अब ये बहुत सुंदर वाटरफॉल है, बट आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे लगता नहीं है मैं यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। ऐसी जगहों पे आके यही फील होता है कि नेचर इन इट्स ट्रू फॉर्म तो बहुत ही सुंदर है, बट उसे खराब हम लोगों ने ही किया है। जब तक हम खुद अवेयर और रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, तब तक हमारी सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का यही हाल होगा। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए हम लोग निकल पड़े इन सर्च ऑफ आवर ओन स्वीट स्पॉट। बर्गर चीयर्स। ये एक्चुअली यहाँ पे लोकल जो मेला लगता है उसमें बनता है। तो मैं और रमन गए थे मेला में, होली का मेला बड़ा मशहूर है वीर का। तो वहाँ पे गए थे, ऐसे ही हम कुश्ती देखने गए थे, रेसलिंग। तो ये पवन ने बताया कि अमृतसर और पंजाब के पहलवान आए हैं, तो उनसे एक मंडी के वो पहलवान का मुकाबला है, तो वो देखने गए थे हम। और वहाँ पे घूमते घूमते हमें ये स्टॉल्स दिख रहे थे, तो वहाँ पे हमें ये बर्गर्स दिखे। लेकिन मेरा थोड़ा इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, तो इतनी भीड़ भड़ाका देख के मुझे वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मास्क उतार के खा लूँ। बट मैंने देख लिया था और इसको रमन को पूछ लिया था। और फिर मैं घर जब वापस आया घर,
तो फिर मैंने पवन और भीम को बोला कि भाई वो मेले वाले बर्गर बनाओ, मेले वाले बर्गर, और इसमें आलू की टिक्की, ये चने की चाट, ये सब डलती है। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जब आपने ये बोला कि हम यहाँ पे इकोलॉजी को भी मेंटेन करेंगे, तो ये हमारी फ़िलॉसफी भी है। तो हिमाल में जैसे हम बॉनफायर्स नहीं कराते, वी आर अगेंस्ट बॉनफायर्स और यूजिंग कोल। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पता है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो फर्नीचर है रूम्स में और पूरे थ्रू आउट द प्रॉपर्टी, वो मेजॉरिटी हाल से 90% रिक्लेम वुड है, रिस्टोर्ड वुड है। पुराने फर्नीचर, पुरानी हवेलियों के दरवाज़ों से बनाया हुआ, रेल की पटरियों से फर्नीचर बनाया हुआ है। तो हमारे लिए वो नई लकड़ी काट के, नया पेड़ काट के उसको जलाना बहुत मुश्किल है। तो हमने यहाँ पे ये करा क्योंकि ये सस्टेनेबल बॉनफायर है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पेड़ों से लकड़ी गिरी थी, हाँ, वो उठाई हमने और वो जलाई। उसके बाद इसको अच्छे से बुझाएंगे, सफाई करेंगे और घर जाएंगे। आज सुबह से इतना खा लेने के बाद भी भुवन मुझे छोड़ने वाले नहीं थे एंड ही इंसिस्टेड दैट आई हैव टू ट्राई द हिमाचली धाम बिफोर लिविंग बीद। व्हाट अ व्यू यार, मेरे को लग रहा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई रिमेंबर हमारी कुछ जब बात हो रही थी, आई सेड कि हाँ एक इवनिंग हम लैंडिंग साइड जाएंगे, और आपने बोला क्यों जाना है, सब तो यहीं से दिख जाएगा। एंड नाउ आई नो व्हाट यू मेंट यार। एग्जैक्टली, यहाँ से सब कुछ दिख जाता है, 360 डिग्री व्यू। बट मेरा तो फेवरेट ये टाइम पास भी है। आता हूँ मैं ऊपर लेके सबको और उनको यहीं से दिखा देता हूँ। वो मैक्लॉडगंज है, पीछे मनाली है, वहाँ लेक तराशर है, सामने आप दिल्ली से आए हो वहाँ से। बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं भूल गया हूँ कि ये क्या है, तो आपको मेरे को एक रिफ्रेशर कोर्स अभी देना पड़ेगा कि ये क्या 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 है क्या। ऑल्दो मेरा बहुत मन कर रहा है आपको बताने का, बट हमारे जो मैनेजर हैं रमन, वो आपको आके बताएंगे एक्चुअली में धाम क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले सर धाम के बारे में कुछ बता देता हूँ। धाम एक्चुअली हिमाचल का ट्रेडिशनल खाना है। जो शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, कोई फंक्शन होता है तो खाना खिलाते हैं आस पड़ोस के रिश्तेदारों को। कड़ी आमतौर पर आपने बेसन वाली खाई होगी, जो मतलब जो हिमाचल में जो कड़ी बनती है वो है दही की दही होती है सारी। वो दही में ही तड़का लगा के उसको बनाते हैं। खट्टा कद्दू हिमाचल में जो सब्जियां खाते हैं जो ज़्यादातर स्पाइसी और चटपटी होती हैं, खट्टी मीठी जैसी, तो वैसे ही हमने खट्टा कद्दू बनाया है टेस्ट के अनुसार। और साथ में राइस हैं, चावल, ये हमारे शेफ़ हैं भीम, ये उन्होंने अपने ही खेत में उगा के यहाँ वहाँ से लेके आए हैं। और साथ में ये गिलास में आप देख रहे हैं खोरू जो है वो एक सूप टाइप ही होता है ये, लेकिन ये छाछ का बनता है। इसमें मिर्ची वगैरह डाल के अपने टेस्ट के अनुसार आप इसको पी सकते हैं। और साथ में ये जो रोटी जो देख रहे हैं आप, रोटी जो है एक्चुअली ये आटे की बनी हुई है। जैसे सूजी का चीला बनता है वैसे ही ये आटे को घोल के बनाते हैं। तो साथ में और लास्ट में हम डेजर्ट के रूप में देते हैं मीठा भात, ये मीठे चावल होते हैं। तो शुरू करिए। शुक्रिया सर। और एक्चुअली ना मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ ना आपके यहाँ जब से आया हूँ, सिर्फ खा और पी रहे हैं। मेरे को नहीं लग रहा हमने इस बार कुछ भी काम किया है, विच इज़ एक्चुअली गुड। हैव यू ऑलवेज बीन एन आर्टिस्ट, या ये जो हिडन टैलेंट था वो यहाँ आके निकला? ऐसा एक्चुअली मेरी फ्रेंड कहती है कि भुवन को अगर कोई भी चीज़ खाली, कोई भी जगह खाली दिख जाए ना, उसको कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है कि यहाँ कुछ तो बन जाए कि अच्छा लगे। जैसे आपने नीचे देखा होगा। इसमें मुझे वो डायलॉग याद आ गया थ्री इडियट्स का ना, वो कहता है ना कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे। बिल्कुल सही बात है। तो आई मस्ट से यू हैव अ शाहजहां। उन्होंने शाहजहां ने ताज बनाया था, पर यहाँ भुवन जहां ने इन्होंने हिमाल बनाया है। मेरी मुमताज को जिंदा रहने दो।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि why do I travel so much? This right here is the answer. Sometimes I travel for stories, sometimes for food, and sometimes just to make new friends and newer memories.